राजस्थान के किस जिले की औषधीय फसल अश्वगंधा को केंद्र सरकार ने जीआई टैग प्रदान किया है? आंसर नागौर। नागौर की औषधीय फसल नागौरी अश्वगंधा को केंद्र सरकार ने जीआई टैग प्रदान किया है, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान और कानूनी संरक्षण मिला है। यह उपलब्धि न केवल नागौर बल्कि पूरे मारवाड़ क्षेत्र के किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी। जीआई टैग से शुद्धता सुनिश्चित होगी, मिलावट रुकेगी और किसानों को बेहतर दाम व निर्यात के नए अवसर भी मिलेंगे। सोजत की मेहंदी के बाद कृषि क्षेत्र में यह राजस्थान का दूसरा बड़ा जीआई टैग है, जिससे राज्य की औषधीय खेती को नई मजबूती मिली है। जीआई टैग मिलने से नागौरी अश्वगंधा की शुद्धता और गुणवत्ता पर सरकारी मुहर लग गई है। इसके साथ ही इसके नाम और पहचान को कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ है, जिससे अब नागौरी अश्वगंधा नाम का दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा। करीब 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में अश्वगंधा की खेती होती है, जिसमें अकेले नागौर जिले में लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। यानी देश के कुल उत्पादन का करीब 10% हिस्सा नागौर से आता है। डेटा ब्रीच मार्केट रिसर्च के अनुसार वैश्विक अश्वगंधा बाजार 2022 से 2029 तक 11.4% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि से बढ़ने की संभावना है और 2029 तक यह 102.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था, जिसका अर्थ है सर्प की छाया, और यह जांगल देश की राजधानी थी। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में एक बड़ा और आधुनिक एआई डेटा सेंटर बनने जा रहा है? आंसर जयपुर। जयपुर में एक बड़ा और आधुनिक एआई डेटा सेंटर बनने जा रहा है, जिसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। यह राजस्थान की नई एआई एमएल पॉलिसी 2026 के तहत ई गवर्नेंस और डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ावा देगा। साथ ही 5000 युवाओं को एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे यह शहर भारत का नया टेक हब बनेगा और स्थानीय स्टार्टअप को सपोर्ट मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थान को डेटा सेंटर और एआई के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना, युवाओं को एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो, पारदर्शिता, दक्षता और नागरिकता, केंद्रीय शासन के लिए एआई का उपयोग करना। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा राजस्थान में एआई के क्षेत्र में उत्कृष्टता का पहला केंद्र स्थापित किया है। राजस्थान में आम उत्कृष्टता केंद्र धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में खेमरी फार्म हाउस में स्थित है, जहां आम की विभिन्न किस्में उगाई जाती है और किसानों को बागवानी की नई तकनीकें सिखाई जाती है, जिससे यहां के आम देश विदेश में प्रसिद्ध हो रहे हैं और किसानों को मुनाफा भी हो रहा है। राजस्थान के किस संस्थान और बेयरफुट कॉलेज के बीच हाल ही में एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर आजीविका। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और बेयरफुट कॉलेज के बीच हाल ही में एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत राजीविका से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं बेयरफुट कॉलेज में सोलर लाइट बनाने और मरम्मत के प्रशिक्षण लेगी, ताकि वे सोलर दीदी बनकर स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आजीविका कमा सके और ग्रामीण विद्युतीकरण में योगदान दे सके। यह कदम महिला सशक्तिकरण और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया स्थित कॉलेज ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है, जो लैंगिक समानता और जलवायु परिवर्तन से लड़ने पर केंद्रित है। राजीविका राजस्थान सरकार का एक स्वायत्त निकाय है, जो ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संगठित कर उनकी आजीविका और क्षमता विकास के लिए क्षमता निर्माण के लिए काम करता है। अब तक 96 देशों की 3000 ग्रामीण महिलाएं ले चुकी है सोलर लाइन बनाने का प्रशिक्षण। इस मॉडल के माध्यम से भारत सहित विश्व के 96 देशों में 3000 से अधिक ग्रामीण महिलाएं प्रशिक्षित होकर अपने गाँव और सौर प्रणालियों का संचालन एवं रखरखाव कर रही है। इससे गांव में रोशनी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के नए अवसर भी सृजित हुए हैं। हाल ही में राजस्थान के किस विभाग ने विद्यालय की भामाशाह योजना 2025 को मंजूरी दी है? आंसर शिक्षा विभाग। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने विद्यालय के भामाशाह योजना 2025 को मंजूरी दी है, जो निजी दानदाताओं, व्यक्तियों, संस्थाओं, प्रवासियों द्वारा सरकारी स्कूलों में के बुनियादी ढांचे जैसे स्मार्ट क्लासरूम, फर्नीचर, खेल परिसर, शौचालय आदि के विकास और 5 साल के रखरखाव के लिए है, जिसके तहत दानदाताओं को मान्यता और सम्मान दिया जाएगा और कार्यों में पारदर्शिता के लिए निगरानी की जाएगी। सरकार ने अलग अलग स्तर के स्कूलों के लिए सहयोग राशि तय की है। इसमें प्राथमिकता के लिए 30 लाख, उच्च प्राथमिक के लिए 60 लाख, माध्यमिक के लिए 1.5 करोड़ और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 2 करोड़ रुपया उससे अधिक की राशि तय की है। इतना सहयोग देने वाला दानदाता स्कूल के नामकरण का पात्र होगा। योगदान के आधार पर दानदाताओं को 5 श्रेणियों में शिक्षा मित्र, शिक्षा साथी, शिक्षार्थी, शिक्षा भूषण और शिक्षा गौरव से सम्मानित किया जाएगा। हर साल 28 जून यानी भामाशाह जयंती पर
राज्य और जिला स्तर पर उनका सम्मान समारोह आयोजित होगा। इस योजना से स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर और साइंस लैब, खेल सुविधाएं, फर्नीचर, स्वच्छ शौचालय और बेहतर पेयजल जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर है, जो राजस्थान सरकार में स्कूली शिक्षा, पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत है। जोधपुर में मुख्य रूप से लूनी नदी बहती है। इसकी एकमात्र दाहिनी सहायक नदी कौन सी है, जो नागौर से निकलकर लूनी में मिलती है और जोधपुर के शहरी क्षेत्र में भी बहती है? आंसर जोजड़ी नदी। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।